और आपका भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन आपको बेहतर पता हो। अच्छा। मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि माफ़ करके आगे बढ़ जाएं। बस मैं लास्ट टाइम मदीने गई थी तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि एक डिसेबल बच्ची थी व्हील चेयर पे, तो 2-3 दफ़ा वो ऐसे गुजरी मेरे सामने से। तो जब मैं नमाज से फारिग हुई तो मैंने देखा उनको, तो मैंने उनकी वालदा से पूछा आप यहाँ क्यों आई हैं? तो उन्होंने यही कहा कि इलाज करवाने आई हूँ बच्ची का। फिर मैंने बहुत गौर से देखा, उस वक़्त वो मेरी ज़बान नहीं थी, मुझे उस वक़्त रियलाइज़ हुआ इस चीज़ का। तो मैं आप माफ़ कर देना किसी को, जो दिल में दिमाग में जो भी बैठा है आप माफ़ कर दें। तो पहले तो उन्होंने मुझे बहुत अजीब निगाहों से देखा, उसके बाद बोली कैसे माफ़ कर दूँ, कैसे माफ़ कर दूँ? तो मैंने बोला फिर देख लें, आप इतनी मुसाफा से आई हैं और उम्मीदों से आई हैं। तो फिर ज़ारो कतार रोने लगी। आधे घंटे तो रोने के बाद कह रही मैं अपनी माँ को माफ़ नहीं कर पा रही। तो फिर मैंने कहा तो फिर कब माफ़ कर रहा है? तो उन्होंने कहा अभी मैं सलाम अर्ज़ करने जाऊँगी, रियाजुल जन्ना में बैठ के उन्होंने अपनी माँ को माफ़ किया। तो दूसरे दिन फिर वो मुझे वहीं मिली, तो उन्होंने मुझे हक किया। उन्होंने कहा आज से पहले ये बात किसी ने मुझसे नहीं कही थी। तो फिर तीसरे दिन फिर मुझे वहीं मिली, तो बोली मेरी बच्ची में बहुत बेहतरी आ गई पहले से। क्योंकि जब हम पॉजिटिव हो जाते हैं तो सब कुछ पॉजिटिव हो जाता है, सब ठीक हो जाते हैं। असल में बच्चे बीमार नहीं होते हैं, माँ बाप बीमार होते हैं। तो बेसिकली हमारा जो प्रोफेशन है, हम स्पेशल बच्चों के साथ काम करते हैं, तो उसके अंदर भी यही होता है। हम थेरेपी जो है वो वाली थेरेपी से ज़्यादा ये वाली थेरेपी पर हमारा फोकस होता है। तो हम पेरेंट्स की यही काउंसलिंग करते हैं कि आप ठीक हो जाएं। वो जो उसकी बच्ची थी उसके अंदर एक एक्स क्रोमोसोम तो उसके बाप का था, तो एक एक्स क्रोमोसोम उसकी माँ का था। उसकी माँ के पास जो क्रोमोसोम एक्स था ना, उसके पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स थे। एक उसकी अपनी माँ का था और एक उसको बाप की तरफ से आया था। उस बच्ची में उसकी नानी वाला एक्स क्रोमोसोम था। ठीक है। अब नानी को वो माफ़ नहीं कर रही, नफ़रत कर रही है उससे। ठीक है, तो बच्ची का वो पार्ट ग्रो ही नहीं किया। 50% वो माजूर थी, सीबी चार्ट थी। ठीक है। तो वो ग्रो उसके पेट में भी नहीं किया। वो माँ से ही नफ़रत में थी और माँ का ही खून उसके पेट में था। खुद भी बीमार होगी क्योंकि खुद भी माँ का खून ही उसके अंदर था। ऐसा ही है। वो बच्चा जो है वो बीमार पैदा हो गया। आपने उसको माफ़ करने को कहा। अब आप ये देखें कि वो किस हद तक नाराज़ थी कि वो मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबी के सहन में, हरम में आपके कहने के बावजूद आगे से कह रही है कि कैसे माफ़ कर दूँ, नाखून लग रहे हैं। तो वो माफ़ नहीं कर रही, लेकिन आखिर वो इतने लेवल पे हर्ट हुई भी है तो कर रही है ना। जी। अब उसकी माँ ने पता नहीं उसे क्या जुल्म कमाया, उसकी ज़बरदस्ती शादी करा दी, या उसकी बात नहीं मानी, या कोई बहतान या इल्ज़ाम ऐसा लगा दिया जो उस बेचारी का नहीं था। वो तो वही जानती है कि वो इस बुरी तरह से हर्ट थी, माफ़ ही नहीं कर रही। अब सारे मुसलमान मुझे मेरे से लड़ते हैं, जी आप माफ़ी का जोर दे, बाबा जी ने तो नहीं कहा था, फलाना नहीं कहा था। आप लोग उम्रा करने जाते हैं तो सारे हम ही फ़ोन करी जा रहे होते हैं, अच्छा भी मैं उम्रा करने जा रहा हूँ, कहा सुना माफ़ कर देना। ठीक है, रस्म बनी हुई है। और कहीं ना तो एयरपोर्ट तक जाते हैं वहाँ से भी लगे होते हैं। मैंने तो खुद हाज़िर होना था, बहरहाल माफ़ कर दीजिए, कोई बात हुई तो हज पे जा रहे हैं, मैंने कहा सब माफ़ करा जाओ। ठीक है, तो आप खुद भी माफ़ करें ना। वो ये माफ़ी अगर इतनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप हज उम्रे पे जा रहे हैं और बंदे बंदे को फ़ोन करेंगे मुझे यार माफ़ कर देना, ठीक है। अभी शब बारात आ जाएगी, आगे जूँ मैसेज शुरू हो जाएंगे, ठीक। तो दिल साफ़ करके माफ़ करके दुआ दें, अगर लिटरली करें ऐसे, बहुत तेज़ी से आपके अपने इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ें तेज़ी से ठीक होती हैं। जी। तो पता चलता है ये मैंने रोकी हुई थी, मैं फंसा हुआ था इनके आगे। ऐसा ही बिल्कुल। मैं खुद केसेस को डील कर रहा हूँ और नहीं माफ़ करते वो लोग, या फंसे हुए हैं आपस में, या अपने आप को ही नहीं माफ़ कर रहे। ठीक,
सबसे मुश्किल होता है अपने आप को माफ़ करना। लेकिन बहरहाल मुझे अल्लाह से उम्मीद होती है, बाकी मैंने तो अपनी डुगडुगी बुझानी है, कोई माने या ना माने।